हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में लिख के आप सभी को बता दिया था कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी जैम एंड जेस्ट। लेकिन क्योंकि जेस्ट का एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं है कि फ़ैब में होने वाला है या मार्च में या अप्रैल में, तो इसलिए आप इसको सिर्फ आईआईटी जैम के लिए फॉलो करिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो पीडीएफ है इसके थ्रू समझाऊंगा कि आपको किस तरह से 40 दिन हर दिन कौन से टॉपिक को लेना है और कितने आवर्स डेडिकेटेड स्टडी करनी है, डेडिकेट होकर स्टडी करना है, इफ़ेक्टिवली तरीके से स्टडी करना है, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ जाएंगे। तो मेरी हर एक बात को आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी आप बात मिस मत करिए, नहीं तो अदरवाइज़ फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे मैसेज करके कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या इवन जिसने पढ़ा भी है वो थोड़ा डरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको जो है डर को दूर करने की कोशिश करूँगा एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई हुई है फ्रेंड्स, तो इसको आप फॉलो करिए, मिस मत करिए इस चीज़ को। तो मैथमेटिकल फिजिक्स को आप सबसे पहले आप उठाइए। ये क्या है, मैंने 40 दिन का स्ट्रैटेजी ये बनाया है, यानी कि आपके 20 डेज़ दिसंबर के और 20 डेज़ जो है जनवरी के, आप ये 40 दिन इसको आप फॉलो करिए, रेगुलर तरीके से फॉलो करिए, बीच में मिस नहीं होना चाहिए, एक भी डे मिस नहीं होना चाहिए। और बाकी 10 डेज़ जो हैं जनवरी के और 5 to 6 डेज़ जो हैं फैब के, इसमें आप करेंगे रिवीजन विद फार्मूला और टेस्ट। ध्यान रखिए, रिवीजन विद टेस्ट करेंगे। इसीलिए ये 40 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का। ये जो बातें हैं मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी बताई थी, यानी जिन्होंने 2020 का जैम दिया है। और ट्रस्ट मी, ये मैं एश्योरेंस आपको भी देता हूँ, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसी शेड्यूल को फॉलो करके लास्ट 40 to 50 डेज़ अच्छी तरीके से पढ़ाई करके वो अब आईआईटीज़ में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अब आईआईटी दिल्ली और कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट में अपना एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरी बात को अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपका भी सिलेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला जो बात मैं आपको समझाना चाहूँगा वो है कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स को लीजिए और 5 to 6 आवर्स डेली स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी 11 दिसंबर से आप ये शेड्यूल लगाइए और हर दिन 5 to 6 आवर्स स्टडी करना शुरू करिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है, और अगर आपने किया भी हुआ है तो भी आप 5 to 6 आवर्स डेली लगा के आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेटेज है वो 10 to 15 मार्क्स का है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेटेज वाला ये सब्जेक्ट है। आप इसे लीव मत करिए। अगर आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एच.के. दास की बुक ले सकते हैं और यहाँ से आप स्टडी शुरू कर सकते हैं। एच.के. दास की पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगी, वेदर गूगल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, और आप इस बुक से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुक नहीं पढ़नी, अगर आप जो अपने हिसाब से मटेरियल फॉलो कर रहे हैं आप उसी से पढ़िए, लेकिन ईच डे 5 to 6 आवर्स इसको पढ़ना स्टार्ट करिए 11 दिसंबर से। इसकी पीडीएफ में आपको जो है वीडियो ख़त्म होते ही इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन में कमेंट में डाल दूंगा, जिससे कि आप इसे डाउनलोड करके हर दिन को फॉलो करते हुए टिक लगाते हुए जाएं। तो 10 to 15 मार्क्स 5 to 6 आवर्स डेली। डे 1 में, यानी कि जब आप 11 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉरियर सीरीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि फॉरियर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फॉरियर सीरीज़ डे 1 में कंप्लीट कर लीजिए। वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस डे 2 में कंप्लीट कर लीजिए। और हर दिन कितना पढ़ना है, 5 to 6 आवर्स। अब बोलेंगे सर 5 to 6 आवर्स में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे आपने एच.के. दास उठाई है, जो भी बुक आप ले रहे हैं, जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं, उस बुक से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, इन दो चीज़ों को समझने के बाद इसके बाद आपको 10 to 15 ओनली 10 to 15 प्रॉब्लम्स करने हैं हर एक टॉपिक के। तो ध्यान रखिएगा। तो डे 1 आपको सिर्फ डेडिकेटेड होके फॉरियर सीरीज़ पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस डे 2 में पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन डे 3 में पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स डे 4 में, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल्स जिसमें कि आपको जैकोबियन पे ज़्यादा फोकस रखना है, वो डे 5 में, और लास्ट का जो डे 6 होगा उसमें इन सभी जो टॉपिक आपने ऊपर पढ़े हैं उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए।
ध्यान रखिएगा लास्ट डे में जो आपने ये सारा चीज़ पढ़ा है ऊपर, उसकी अच्छे से हर एक फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करके लिख कर स्टडी कर लेनी है। आपका 100% 6 दिन में मैथमेटिकल फिजिक्स कवर हो सकता है अगर आप इफ़ेक्टिवली डेडिकेटेड होके, जो स्टूडेंट डेडिकेटेड होके पढ़ेगा यानी कि उसके में लगन है, वो जानना चाहता है मास्टर्स के लिए IITs में, तो इसीलिए वो पढ़ेगा। आप इसमें टाइम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल क्या है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ तो 5 to 6 आवर्स उसे चाहिए ही चाहिए लास्ट के 40 to 50 डेज़ के लिए। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स आपका कवर हो सकता है अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट जो है आपके पास KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट आपको डे 7 से स्टार्ट कर देना है। देखिए जितना भी आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा उसे आप ज़्यादा दिन मत दीजिए, डे 7 से अब आप स्टार्ट कर सकते हैं KTG एंड थर्मोडाइनमिक्स 5 to 6 आवर्स डेली। अगेन 10 to 15 मार्क्स की इसकी वेटेज होती है जनरली, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं डे 7 से, जो कि नहीं छोड़ना है। हाँ गाइस, इसमें मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग बुक से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कुछ जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आज, उसमें से 90% के अराउंड मैंने अपने लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। अभी आपको कहाँ मिलेंगे? IIT JAM फिज़िक्स लेक्चर्स 2021 का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। उस प्लेलिस्ट में जो भी मैं टॉपिक यहाँ लिख रहा हूँ उसका 90% ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ मैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स डे 7 पर आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंप्लीट कर लेना है। स्पेसिफिक हीट्स मीन फ्री पाथ डे 8 में करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल रिलेशन एंड पोटेंशियल डे 9 में करना है। फेज ट्रांजिशन इन क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन डे 10 में करना है। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फर्मी डिराक बोस-आइंस्टाइन एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डे 11 में करना है। रिवीजन ऑफ टॉपिक्स कवर्ड अबव डे 12 में करना है। ये चीज़ अगर आप करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि आप टाइमिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे मीन फ्री पाथ का हमेशा एक क्वेश्चन आता है, मैक्सवेल रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, फेज ट्रांजिशन का 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगेन आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गर्ग एंड बंसल है या ज़मांस्की है, या आप ब्लंडल एंड ब्लंडल फॉलो कर रहे हैं, या रीफ फॉलो कर रहे हैं, कोई सी बुक फॉलो कर रहे हैं, या आप अपना कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हैं जो आपने परचेज़ किया है, कोई सी भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, उसी में से डेडिकेटेड होकर 5 to 6 आवर्स डेली स्टडी करिए। 100% मैं कह रहा हूँ, मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप मुझे बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा IITs में। तो इसे आप फॉलो करिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है गाइस। देखिए 15 to 20 मार्क्स का है, और अगेन आपको 5 to 6 आवर्स डेली डे 13 से, क्योंकि हमारा डेट 12 दिन हमारे ख़त्म हो चुके हैं आउट ऑफ 40, तो आपके 28 डेज और बचे हुए हैं। तो 13th डे में यानी डेट 13 में आप बाउंड्री कंडीशन से स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि जनरली कूलॉम्स लॉ और गॉसेस लॉ स्टूडेंट्स को पता ही होते हैं, उतना ज़्यादा उसमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टार्ट करिए बाउंड्री कंडीशन से, लाप्लास इक्वेशन एंड इट्स सोल्यूशन। इसकी वीडियो मैंने जब ये PDF बनाई थी तो मैंने बताया था मैं अपलोड करूँगा, बट ये ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मुझे उसमें मिला, बहुत स्टूडेंट्स ने उसे लाइक किया, और मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं ये चीज़। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डे 14, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंडक्टेंसेज डे 15, LCR सर्किट और मैक्सवेल इक्वेशन डे 16, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ EM वेव पोलराइजेशन ट्रांसमिशन एट 2 मीडियम इंटरफेस डे 17, और रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड अबव। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसके 100% कवर कराए हुए लेक्चर में, रिवीजन के तौर पर आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ गाइस, सिर्फ लास्ट के 30 डेज़ में स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस को देखकर अपना जो सिलेक्शन है वो IIT में पक्का किया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। तो आप वो वीडियोस मत छोड़िए, ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको फॉलोअप करना है वो है मॉडर्न फिजिक्स, और क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और क्योंकि हमारा दिन जो है अब वो कम होता जा रहा है, तो आपको टाइम जो है डेली का वो बढ़ाना पड़ेगा। 6 to 7 आवर्स मैंने कर दिए, और क्योंकि इसके 4 पार्ट से जनरली SR होता है, क्वांटम मैकेनिक्स होता है, एटॉमिक फिजिक्स होता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स होता है, तो 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। तो इसलिए आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि डेज कम हो जाएंगे तो इसलिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें 4 जनरली टॉपिक्स हैं। स्पेशल रिलेटिविटी में आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी डे 19 में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट डे 20 में, फिर एटॉमिक फिजिक्स का बोर मॉडल, एटॉमिक और एक्सरेज डे 21 में,
और क्वांटम मैकेनिक्स फिर आपको डे 22 से स्टार्ट करना है, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन, ये डे 22 में ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर डे 23 में आप एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हो गया, फाइनाइट स्क्वायर वेल हो गया, स्टेप पोटेंशियल हो गया, रेक्टेंगुलर बैरियर हो गया और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हो गए। ये डे 23 में कंप्लीट हो जाना चाहिए और बाकी डे 24 में उन सब का रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए रिवीजन भी करना है आपको लास्ट के दिन में हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा, आप बोलेंगे सर आप मिस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो देखिए गाइस न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आता है जनरली, न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है रेडियो एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप ये लास्ट के दिन में अपना रिवीजन करेंगे ना, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आप इक्विलिब्रियम्स पढ़ लेंगे, जैसे होता है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है एक चीज़, नहीं इसमें ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, 2 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, वो 2 तरीके के इक्विलिब्रियम को आपको पढ़ लेना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको फॉलो अप करना है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन 6 to 7 आवर्स, क्योंकि डेज हमारे कम होते जा रहे हैं, 10 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो आपको गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन जो हम करते हैं एक्सप्रेशंस को, वो डे 25 में करना है। ऑप एम्प ऑसिलेटर जो डे 26 में करना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें करनी है डे 27 में, और बाकी जो ऊपर आप कर रहे हैं वो डे 28 में। मैं कह रहा हूँ अगर आप ज़्यादातर फोकस ऑप एम्प पे रखते हैं, ऑप एम्प बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो ऑप एम्प पे अपना फोकस बना के रखिए, इसको मत छोड़िए, क्योंकि इसी के ऊपर जनरली क्वेश्चन तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ ऑप एम्प के। मैं कह रहा हूँ ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर मत करिए, लेकिन इन चारों को ज़रूर करिए आपके इन जो शेड्यूल है उस हिसाब से। नेक्स्ट जो है ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, 7 to 8 आवर्स अब मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपका दिन और कम हो गया है और एग्ज़ाम की क्लियर सी बात है, बहुत ही लॉजिकल होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है अपना टाइम ऑफ स्टडी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। 8 to 10 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। सुपरपोजिशन ऑफ SHMs, लिसाजस फिगर, आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं इसमें, अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डे 29 में। डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर, डॉपलर इफेक्ट, अगेन आप देख सकते हैं वीडियोस मैंने बनाई हुई है डे 30 में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पोलराइजेशन मैंने बनाई हुई वीडियो डे 31 में। और फिर उसके बाद देखिए जनरली वेव्स एंड ऑसिलेशन में इतना ही आपको करना है। अब बात आती है ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स मैंने आपने देखा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं लिखा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 2 से 3 मार्क्स के, तो अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है। हालांकि वही आता है, लेंस इक्वेशन आता है, फिर उसके फोकल लेंथ और मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर किसी लेंस को उठा के पानी में रख दिया जाए तो फोकल लेंथ किस तरीके से चेंज होगा, तो सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं। अगर आपने नहीं करा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th और लास्ट जो है मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का सब्जेक्ट है, जिसको 7 to 8 आवर्स देना है डेली उस 5 डेज़ के लिए, जिसमें आप डे 32 में कर सकते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स डे 32 में। रोटेटिंग फ्रेम, कॉरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डे 33 में। कोलिजन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रिक्स भी बताए हैं किस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं, डे 34 में। और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम यानी कैप्लर्स लॉ इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट डे 35 में, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी मैंने ऊपर टॉपिक्स बताए इसमें से 90% टॉपिक्स के आपके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का नाम है IIT JAM फिजिक्स लेक्चर्स 2021 के नाम से, ठीक है। तो आप देखिए उन वीडियोस को, अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं 4 to 5 डेज। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन करने, क्योंकि अभी आपके पास और भी ज़्यादा दिन रहेंगे, ओनली 4 to 5 डेज नहीं रहेंगे, अराउंड 14 to 15 डेज रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेना है 2020 तक और सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि मैंने भी अभी सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट किया लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है उस सीरीज़ में, तो मैं सोच रहा हूँ उसे फिर गिव अप कर दूँ, मैं उसमें नहीं बनाऊँगा ज़्यादा वीडियो। अगर आप जेस्ट के सोल्यूशन भी नहीं देखना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं कि सर मुझे जेस्ट के सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो हम उसको हटा देंगे, कोई और टॉपिक फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन का जो है आप खुद भी अगर कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है अच्छी तरीके से, डेडिकेटेड, हर एक प्रॉब्लम को एनालाइज करके। फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि कुछ मैंने भी टेस्ट बनाए हुए हैं, image.in पर ये वेबसाइट है, जो कि 10 रुपये पर टेस्ट के हिसाब से होता है। वहाँ पर अभी तक मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, EMT, मैथमेटिकल फिजिक्स के अवेलेबल हैं कुछ टेस्ट।
आप उसे दे सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की है किसी भी कोचिंग का या किसी कहीं का भी, तो आप वही करिए। या आपने नहीं भी किया है तो ये कंपलसरी नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ आप दीजिए ही। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके भी ये पता लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और जब बात आएगी एक मॉक टेस्ट की, तो जैम की वेबसाइट पर भी एक मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, आप वो भी दे सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर ही होता है जनरली। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। गाइज, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, जिसने इवन बहुत सारा कुछ भी पढ़ा था, 2019 के पेपर में क्या था कि 30 to 40 मार्क्स का जो पेपर था वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। अब क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी हाई लेवल का पढ़ के चले जाते हैं और फार्मूला भूल जाते हैं एग्जाम में कि बेसिक फार्मूला क्या था, तो उनसे वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे सॉल्व। तो फार्मूले की बुकलेट आपको जब ये PDF में दूंगा तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी और आप उस बुक से सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं जब आपके पास लास्ट के दिन बचेंगे। और अगर आपके पास टाइम और अवेलेबल है, घर पे आप खाली हैं, तो आप प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेदर फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स और या किसी और किताब से। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मत छोड़िएगा। फार्मूले को आप सारा कर लीजिए, फार्मूला मत छोड़िए, कोई सा भी फार्मूला, ठीक है। और मेरी विशेष आपके साथ हमेशा ही अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हर एक टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई डाउट आ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है या मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक नहीं होगा, वो यूज़र नेम होगा, तो आपको यूज़र नेम सर्च करके टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप कौन से ईयर में हैं, ठीक है। क्या आप IIT जैम फिजिक्स 2021 में देने जा रहे हैं और आपने अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं रहे, तो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़, जिसका जो बैच 1 है वो 7 दिसंबर 8 AM मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने सारे डाउट्स क्विक रिवीजन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा और आपको उस टाइम पर डाउट रहा होगा, तो वो डाउट अगर आपने लिखे हुए हैं या उस टाइम पर नहीं भी रहा है, तो हो सकता है कि सडनली आपको कुछ चीज़ नई बात पता चल जाए उस क्विक रिवीजन में। तो ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन जो सीरीज़ है ये स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, वेदर उन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म किया है या उन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो रिवीजन उनकी हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके BSc के सिलेबस से ही रिसेंबल करेगा, ठीक है। तो इसे ज्वाइन करिए और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैं डर रहा हूँ, मैंने सिलेबस नहीं किया है। तो पहली बात तो आप ये फॉलो करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको डर क्यों लग रहा है। देखिएगा, इस डर कब लगता है, जब आपने क्या किया है, कुछ चीज़ें आप बहुत गलत करते हैं। जैसे क्या कि आप लोग रिजल्ट्स के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं। रिजल्ट्स के बारे में आप कभी भी पहले मत सोचिए, कभी भी आप रैंक्स के बारे में पहले मत सोचिए, कभी भी आप स्कोर के बारे में पहले मत सोचिए, कभी भी आप IIT के बारे में एग्ज़ाम से पहले मत सोचिए। ये बहुत ही गलत हैबिट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा या चाहे आपने मेरे से पूछा कि सर IIT बॉम्बे के MSc के लिए कितना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ 60+ आउट ऑफ 100 चाहिए, और आपके दिमाग में ये बात आता है यार मैंने तो 50 का स्टडी किया या 40 का स्टडी किया है, तो आपको डर तो लगेगा ही ना। फिर आप डरेंगे, फिर आपको पहले से ही जब आप ये सोचने का रिजल्ट्स, यार रिजल्ट्स के बारे में सोचने से आपको क्या मिलेगा। अब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2017 तक 35 मार्क्स वाला IIT में पहुँच गया और 2019 में यही 35 वाला एक NIT में भी नहीं पहुंच पाया। रीज़न यही है कि क्योंकि हम पहले से ही पता नहीं लगा सकते कि भाई IIT में कितना कट ऑफ, कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है। ये फिर गलत चीज़ हो जाती है, फिर स्टूडेंट का एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि सर ने तो ये बोला था और मेरा नहीं हुआ। तो आप कभी भी स्टडी करने से पहले रिज़ल्ट्स के बारे में मत सोचिए कि क्या रिज़ल्ट आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। आपको बस डेडिकेटेड होकर जो भी तरीका हम लोग बताते हैं, जो गाइड करते हैं आपको, उसको फॉलो करना है। उसके बीच में कोई डाउट आता है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रैंक्स, स्कोर और रिजल्ट्स कभी मत पूछिए कि यार उसके कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 के कितने मार्क्स थे या 2 के कितने मार्क्स थे। ये सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है दिमाग में। आपको बस अपनी स्टडी पे फोकस रहना है। और देखिए, एक और फाइनल मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है।
हमें बस अपना जो टास्क जो हमारा जो डेजिग्नेशन है कि स्टडी करने का, उसे हम अपना अच्छी तरीके से करते रहें। नहीं होगा BHU में होगा, नहीं होगा JNU में होगा, नहीं होगा DU में होगा, हमें तो MSc फिजिक्स करनी है, हमें तो फिजिक्स पढ़ना है ना। हमें ये थोड़ी ना कि हमने IIT में पढ़ना है, हमें फिजिसिस्ट बनना है। तो ध्यान रहे, दो चीज़ें आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि अच्छी चीज़ क्या कि सिर्फ IIT में MSc होती है, और दूसरी चीज़ क्या कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपको रैंक्स के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो आई होप कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताकर मैंने आपका कुछ डर दूर करने की कोशिश की है मैंने, और आपको नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे को बताना था। ये जो PDF है आपको इसकी जो ड्राइव लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पिन कमेंट में मैं इसको डाल दूंगा। आप डाउनलोड करके हर डेज वाइज फॉलो करिए। जैसे आपने वेलोसिटी कर लिया तो टिक लगाते जाइए ऐसे ऐसे और फॉलो करिए, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप हमें बताएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको IIT JAM 2020 का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, यानी कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था, किस सब्जेक्ट से था, वो कितने मार्क्स का था, क्या लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कमेंट्स रिसीव्ड मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और 2018 का मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे देखिए डिटेल्ड एनालिसिस, और सोल्यूशन भी जस्ट का सोल्यूशन अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसको फॉलो करिए इफेक्टिवली, डेडिकेटेड होकर हर दिन इतना टाइम जो मैंने लिखा है, पक्का आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर।